दोस्तों स्वागत है फिर से एक वीडियो में। इससे पिछली वीडियो में हमने संविधान की अनुसूची पढ़ी थी 12 की 12। आज की वीडियो में संविधान के भाग पढ़ेंगे जो कि पॉलिटी के लिए या भारत के संविधान के लिए जो भी क्वेश्चन आते हैं उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 8 से 10 मिनट का वीडियो रखेंगे दोस्तों। सारे भाग पढ़ेंगे संविधान के, उनसे रिलेटेड MCQ पढ़ेंगे। चलिए क्लास को शुरू कर देते हैं। पहला ही क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं। पहले 22 थे, अब कितने हो गए? अब हो गए 25 भाग है। और ये कौन से हैं सारे पढ़ेंगे, और जो मुख्य है इम्पोर्टेंट है उनके MCQ भी करेंगे दोस्तों। करते करते 8 से 10 मिनट में सारे रिवीजन हो जाएंगे। पहला ही भाग है भाग नंबर 1। उसमें क्या है? संघ और उसका क्षेत्र दिया गया है। सीधा डायरेक्ट ये पूछा जाएगा क्वेश्चन पेपर में कि भाई इस भाग में क्या दिया गया, इसमें क्या दिया गया, भाग 2 में क्या, 5 में क्या, 15 में क्या, 17 में क्या। इस हिसाब से हम पढ़ेंगे। भाग 1 में है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भाग 2 में नागरिकता दी गई है। भाग 3 में अपने मूल अधिकार या मौलिक अधिकार दिए गए। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। भाग 4A में मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। भाग 5 में संघ की सरकार, केंद्र से रिलेटेड केंद्र सरकार। भाग 6 में राज्यों की सरकार दी गई है। भाग 7 को कैंसिल कर रखा है। भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश है, अपने यूनियन टेरिटरी। भाग 9 में पंचायत है। भाग 9A में क्या है? नगर पालिकाएँ हैं। भाग 9B में सहकारी समितियां दोस्तों। भाग 10 में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र है। भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंध दिया गया। भाग 12 में वित्त, संपत्ति, संविदा और वाद विवाद दिए गए हैं। भाग 13 में व्यापार, वाणिज्य, आवागमन दिया गया है। भाग 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं हैं। भाग 14A में न्यायाधिकरण या जो ट्रिब्यूनल बनाए जाते हैं वो दिए गए हैं। भाग 15 में निर्वाचन दिया गया दोस्तों। ये 15 से ऊपर वाले सारे इंपॉर्टेंट है, ये भी नीचे वाले, बट ये तो 15 से लेके 20 तक तो मोस्ट इंपॉर्टेंट। भाग 15 में निर्वाचन हो गया। भाग 16 में विशेष वर्गों से संबंधित उपबंध। भाग 17 मोस्ट इंपॉर्टेंट राजभाषा, और 18 भी। 17 में राजभाषा, 18 में आपात उपबंध या इमरजेंसी जो लगती है, राष्ट्रपति शासन लगता है, वित्तीय आपातकाल। भाग 18 में इमरजेंसी से रिलेटेड। भाग 19 में विविध है, जो कई प्रकार के मिसलेनियस दिए गए। भाग 20 में संविधान संशोधन से रिलेटेड। भाग 21 में अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध है। भाग 22 में क्या है? संक्षिप्त नाम है, प्रारंभ है, संविधान का प्रारंभ है, हिंदी पाठ और निरसन दिया गया है भाग 22 में। मूल कर्तव्य भाग 4A में है। 42वां संविधान संशोधन में जोड़े गए हैं। पंचायत किस में है? भाग 9 में है। 73वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें। नगर पालिका भाग 9 के आगे A लगा दिया, 9A हो गया। 74वां संविधान संशोधन हुआ था। सहकारी समिति भाग 9B में है। 97वां संविधान संशोधन हुआ था दोस्तों। अब संविधान के भाग से रिलेटेड कुछ MCQ कर लेते, कुछ MCQ करते हैं दोस्तों। एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस हिसाब से ही करते हैं। पहला ही सवाल है, भारतीय संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है? भाग 3 किससे था? मौलिक अधिकारों से संबंधित था 3 में। मूल कर्तव्य किस में थे? मूल कर्तव्य भाग 4A में थे। 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए 4A में। पंचायती राज व्यवस्था किस में थी? भाग 9 में थी। भाग 9 में थी तो आंसर B हो जाएगा, 73वां संविधान संशोधन। 7वें भाग के साथ में दोस्तों जो लिखा हुआ ना 73वां संविधान संशोधन, ये भी याद रखना। नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान किस में था? 9 के आगे A लगा दिया था, 9A में था। 74वां संविधान संशोधन से जोड़ी गई है। संघ और राज्यों के बीच संबंध किस भाग में है? संघ और राज्यों के बीच संबंध है 11 में, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी। आपात उपबंध या इमरजेंसी के प्रोविजन दिए गए, किस में दिए गए इमरजेंसी के प्रोविजन? इसमें दिए गए दोस्तों 18 में। 18 नंबर में आंसर D हो जाएगा। राष्ट्रीय, राज्य, वित्तीय आपातकाल का संबंध है 18 में। राजभाषा किस में थी? अपनी 17 में थी, आंसर B हो जाएगा। संविधान संशोधन किस में था? 20 में था भाग में, ये आंसर B हो जाएगा। सहकारी समितियां संविधान के किस भाग में जोड़ी गई? 9B में जोड़ी गई थी। 9 में तो पंचायत थी, 9A में नगर पालिका थी, और 9B में क्या थी? सहकारी समिति। 97वां संविधान संशोधन से सहकारी समितियों से संबंधित, और ये कब हुआ था? 2001 में हुआ था। संघ की सरकार से संबंधित प्रावधान। संघ के जितने भी दोस्तों 5 में है, 6 में राज्य है, 5 में संघ है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद आदि का वर्णन किस में है? 5 में। नागरिकता के प्रोविजन किस में दिए गए दोस्तों? नागरिकता के दिए गए भाग 2 में, कई बार पूछा जा चुका सवाल। राज्य की सरकारों से संबंधित प्रावधान किस में? राज्य की सरकारें। राज्य की सरकारें 6 में है। 5 में संघ था, केंद्र था। 6 में राज्य है, राज्य की कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित प्रावधान। केंद्र शासित इसमें 8 में है दोस्तों, 7 तो कैंसिल हो रखा है।
8 में आंसर भी हो जाएगा। तो अपने केंद्र शासित प्रदेश जितने भी अंडमान निकोबार पुडुचेरी जो भी 8 में है। अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित प्रावधान किस भाग में? 10 में है अनुसूचित जनजातियों से संबंधित। और वित्त संपत्ति संविदा वाद किस भाग से है दोस्तों? 12 नंबर में है। व्यापार वाणिज्य आवागमन ये किस में थे? 13 नंबर में थे सारे। व्यापार देश के भीतर व्यापार आवागमन। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं किस भाग में आती है? मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, ये अपनी सिविल सर्विसेज है जो भारत की, ये भाग 14 में आती है दोस्तों। आंसर भी हो जाएगा भाग 14। न्यायाधिकरणों से संबंधित किस भाग में है? ये भाग 14A हो जाएगा दोस्तों। जितने भी न्यायाधिकरण है जो ट्रिब्यूनल बनाए जाते हैं 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया इसको, भाग 14A। निर्वाचन फिर से मोस्ट इंपोर्टेंट 15 में है निर्वाचन। ये भी आ सकता है कि चुनाव आयोग निर्वाचन प्रक्रिया किससे संबंधित है? चुनाव आयोग भाग 15 से है। अगला है विशेष वर्गों से संबंधित उपबंध किस भाग में दोस्तों? यह है इसमें 16 में। कुछ विशेष वर्गों की बात की जाए तो कौन सा आ जाएगा? ये विशेष वर्गों का दोस्तों भाग नंबर 16 है। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए भी आ सकता है, कुछ विशेष वर्गों का भी आ सकता है, भाग नंबर 16। संघ और उसका क्षेत्र किस भाग से संबंधित दोस्तों? संघ पहले भाग से संबंधित है, भारत का क्षेत्र, राज्य, केंद्र शासित प्रदेश। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में? भाग 4 में है। और भाग 7 में क्या है? भाग 7 में क्या है? भाग 7 निरस्त कर रखा है, कैंसिल हो रखा है। किस भाग में ग्राम सभा का उल्लेख है? जिसमें पंचायत होगी उसमें ग्राम सभा होगी। पंचायत किस में? भाग 9 में है। नगर पालिका से संबंधित प्रावधान किस संशोधन से जोड़े गए? नगर पालिका से संबंधित 74वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, उसमें नगर पालिका जोड़ी गई थी। 74वां संविधान संशोधन दोस्तों 1992 में और 93 में लागू हुआ था। ये 92 में एक्ट आया था, 93 में लागू हुआ था, ऐसा ही कुछ है। किस भाग में आपातकाल किस में राष्ट्रपति को विशेष अधिकार मिल जाते हैं? मतलब ये पूछ रहा है कि आपातकालीन से संबंधित कौन सा है? भाग नंबर 18 है, 18। संविधान के किस भाग में हिंदी पाठ का उल्लेख है? भाग नंबर 22 में है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है 22, फिर भी एक बार पढ़ के जाना दोस्तों। क्या क्या इसमें संक्षिप्त नाम है, प्रारंभ है, हिंदी पाठ और निरसन, ये 4 कीवर्ड है इसके, इनमें से कुछ आता है तो भाग 22 में है। अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध किस भाग में है? ये 21 में है। 21 22 इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। विविध प्रावधान किस में आते हैं? मिसलेनियस के जो पार्ट, ये भाग 19 में दोस्तों। संविधान के संक्षिप्त नाम से संबंधित, देखो पीछे बता था ना, संक्षिप्त नाम लिखा आ जाए, प्रारंभ, हिंदी पाठ, ऐसा लिख रखे आप 22 नंबर भाग में, तो ये भाग नंबर 22 हो जाएगा। संक्षिप्त नाम आ जाए तो भाग नंबर 22। कुछ और MCQ करते हैं दोस्तों इसी पैटर्न पे। मूल अधिकारों को लागू कराने के लिए संवैधानिक उपचार किस भाग में? मूल अधिकार सारे ही भाग 3 में, तो इसका भाग 3 ही हो जाएगा। संवैधानिक उपचार तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 में है, बट भाग पूछा तो भाग 3 हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय द्वारा लागू क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि ये सलाहकारी प्रवृत्ति के होते हैं नीति निर्देशक तत्व, न्यायालय में प्रवृत्ति नहीं। किस संविधान संशोधन द्वारा सहकारी समितियां जोड़ी गई? 97वां संविधान संशोधन, भाग 9B। किस भाग में अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख है? अखिल भारतीय सेवाएं भाग नंबर 14 में दी गई। संघ व राज्यों के दिन सेवाएं। संविधान के किस भाग में अंतर्राज्यीय व्यापार 13 से रिलेटेड है। चुनाव आयोग किस में दोस्तों? 15 में है। चुनाव आयोग किस में है? भाग नंबर 15 में। संविधान के किस भाग में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख है? 18 में है राष्ट्रपति शासन। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षण के लिए संबंधित प्रावधान किस में दोस्तों? 16 नंबर में है। 16 नंबर में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए अलग से प्रावधान किस में है? 16 नंबर में। संविधान के किस भाग में हिंदी के अतिरिक्त अन्य भाषाओं का उल्लेख है? फिर से वही है, भाग नंबर 17 में। राजभाषा सारी भाग नंबर 17 में आ जाएगी। संविधान लागू होने की तिथि किस भाग में दी गई दोस्तों? भाग नंबर 22 में दी गई। दोस्तों आज की इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। 9-10 मिनट में संविधान के सारे भाग पढ़ लिए हैं, रिवीजन कर लिए, MCQ के माध्यम से कर लिए हैं। ऐसे ही करके इंडियन पॉलिटी को छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से, नीति निर्देशक तत्व है, मौलिक अधिकार है, छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से सारे संविधान को करेंगे। और सारे टॉपिक करने के बाद में एक पॉलिटी का अलग से टेस्ट रखेंगे, बड़ा टेस्ट रखेंगे 50 से 100 नंबर का। तो दोस्तों ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अपने चैनल पे और भी हिस्ट्री के ज्योग्राफी के बहुत सारे वीडियो है, सारे के सारे PYQ के वीडियो है। जितने भी क्वेश्चन है सारे PYQ है, SSC में, रेलवे में, और जितने भी साथी HSSC, CET मेंस की, ग्रुप D की, दिल्ली पुलिस की, हरियाणा पुलिस की, जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो सारी वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आज की वीडियो को इतना रखते हैं दोस्तों। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।